साल से कंपनी लगातार शोषण कर रही है मजदूरों का, और ये यहां बैठकर हंस रहे हैं। कंपनी के यहाँ जो प्रतिनिधि बैठे हैं, 1.5 साल से कंपनी लगातार शोषण कर रही है मजदूरों का, और ये यहां बैठकर हंस रहे हैं। कंपनियां जो शोषण कर रही हैं, अंग्रेजों से सीखकर आई है शोषण करना, और हमारे ग्रामीणों का शोषण कर रही है सूरजपुर जिले में। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। मानवीय पहलू, बहुत बड़ा मानवीय पहलू है। यहाँ पे आप कंपनी के प्रतिनिधि हैं, यहाँ पे हेल्थ के लिए या किसी को चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो यहाँ पे कोई साधन सुविधा है? अब इससे बाइट देने के लिए अभी अथॉरिटी तो नहीं है। ये मानवता के लिए बाइट है, ये अथॉरिटी की बात नहीं यहाँ पे हो रही है। कोई आप यहाँ पे रहते हैं, कार्यरत हैं, क्या श्रमिकों को चोट लग जाए तो कहीं भी यहाँ पे कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर है क्या माइंस प्रीमाइसेस में? ये जानना चाहूंगा। इनसे बात कर सकते हैं। मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर जो अभी नया कानून आया है उसमें ऑलरेडी स्टैंडिंग ऑर्डर लगाया हुआ है जी। ये लोग फिक्स टर्म एम्प्लॉई हैं। फिक्स टर्म का मतलब जैसे आशीर्वाद कंपनी को ठेका मिला है, तो कितने साल का ठेका मिला है? सूरजपुर बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ विश्रामपुर क्षेत्र की बात करूँ तो आमगांव स्थित परियोजना में आशीर्वाद रियल एस्टेट एंड ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लगातार मजदूरों का शोषण कर रही है। 1.5 वर्षों से मजदूर सह रहा है। जितना तनख्वाह देना चाहिए, हाई पावर कमेटी के हिसाब से भी यहाँ वेतन नहीं दिया जा रहा है कर्मचारियों को। शोषण की बात करूँ तो मैनेजमेंट के लोग यहाँ हंसते हुए नजर आते हैं। ये बेचारे आज श्रमिक खड़े हैं और इनको हंसी आ रही है। इनके बच्चे पढ़ने को अच्छे स्कूलों में तरस रहे हैं और इन्हें हंसी आ रही है। तमाम लोग दिखाना चाहूंगा कंपनी के यहाँ जो प्रतिनिधि बैठे हैं, 1.5 साल से कंपनी लगातार शोषण कर रही है मजदूरों का, और ये यहां बैठकर हंस रहे हैं। हाई पावर कमेटी के हिसाब से कुशल श्रमिकों को 1600 प्रतिदिन तनख्वाह, उससे कम कुशल वाले को 1300 रुपए दिया जाता है। हम जानते हैं यहाँ के प्रतिनिधि हमारे बीच हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम विनोद बघेल। विनोद जी, ये जो आशीर्वाद कंपनी यहाँ पे है, आशीर्वाद रियल एस्टेट और ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये किस तरीके से 1.5 वर्षों से 2 वर्षों से जब से यहाँ आई है, कैसे शोषण कर रही है श्रमिकों का? एक तो पूरा तनख्वाह नहीं मिल रहा है, जो वेजेस मिलना चाहिए हर कर्मचारी को, है ना, वो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। आधे तनख्वाह में सब ड्यूटी कर रहे हैं, है ना। और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको क्या कहा जाए। और हम लोग लगातार 30 दिन ड्यूटी करते हैं, उसमें भी हम लोग का पैसा कट जाता है, जबकि 4 छुट्टी होना चाहिए हम लोग का, है ना, 26 हाजिरी होना चाहिए, ये बात है। और एक तो आप लोगों से ड्यूटी कितना आवर लिया जाता है? कितना? 8 घंटे। 8 घंटे लेते हैं। 8 घंटे। सप्ताह में छुट्टी नहीं मिलती? नहीं मिलता है, महीने में 1 दिन मिलता है बस। महीने में 1 दिन मात्र। अब सबसे बड़ी बात, यहाँ लेबर कोड की बात करूं तो 2020 लेबर कोड के हिसाब से क्या आई कार्ड आप लोग को दिया गया है? नहीं दिया गया। मैं इस बारे में कर्मचारी अधिकारी महोदय लोग को कई बार मैं टोका भी, कल भी टोका हूं मैं कि सर दीजिए, तो वो राजी हो गए थे कि हाँ दे देंगे 1-2 दिन में। आपने सुना एसीसीएल के वयोवृद्ध श्रमिक नेता और एडवोकेट भागवत प्रसाद दुबे, जिन्होंने बताया कि हाई पावर कमेटी क्या है और जो स्टैंडर्ड कानून यहाँ लागू होना चाहिए वो क्यों लागू नहीं है। यदि ये आवाज उठाते हैं तो ऐसी कंपनियां जो शोषण कर रही हैं, अंग्रेजों से सीखकर आई है शोषण करना, और हमारे ग्रामीणों का शोषण कर रही है सूरजपुर जिले में, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। मैं जिले की कलेक्टर श्रीमती रेना जमील से भी निवेदन करूंगा इन श्रमिकों की ओर से कि इस सूरजपुर की धरती पर श्रमिकों का शोषण हो रहा है, आपको भी बात को संज्ञान में लेना होगा, क्योंकि ये जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। किसी को चोट लग जाए यहाँ, तो चोट लग जाए तो क्या करते हैं? इलाज होता है यहाँ? कराते हैं? यहाँ किसी तरीके का प्राइमरी हेल्थ सेंटर है? नहीं है सर, कुछ इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी दिए ही नहीं है कि मतलब किसी का सुरक्षा के बारे में थोड़ा जानकारी की चोट लगने पर कहाँ पर इस्तेमाल। मानवीय पहलू बहुत बड़ा मानवीय पहलू है। यहाँ पे आप कंपनी के प्रतिनिधि हैं, यहाँ पे हेल्थ के लिए या किसी को चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो यहाँ पे कोई साधन सुविधा है? अब इससे बाइट देने के लिए अभी अथॉरिटी तो नहीं है। ये मानवता के लिए बाइट है, ये अथॉरिटी की बात नहीं यहाँ पे हो रही है। कोई आप यहाँ पे रहते हैं, कार्यरत हैं, क्या श्रमिकों को चोट लग जाए तो कहीं भी यहाँ पे कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर है क्या माइंस प्रीमाइसेस में? ये जानना चाहूंगा। इनसे बात कर सकते हैं आप। ये लोग जो बोलेंगे वैसे ही है, आप बता सकते हैं। इनका कहना है ये लोग जो बोलेंगे वैसे ही है, तो क्या आप लोग बोलेंगे?
सर हम लोग का कहना है कि समस्त कर्मचारियों का खदान का जो नियम है उस नियम को फॉलो करना है। बस इनके द्वारा किया जा रहा है क्या फॉलो? नहीं किया जा रहा है सर, हम लोग को पूरा शोषण कर रहे हैं। विनोद जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पे किसी को चोट लग जाए, किसी की जान सांसत में आ जाए, उसके इलाज के लिए भी यहाँ सुविधा नहीं है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है सर। हाँ, ये है कि गाड़ी में बैठा के हॉस्पिटलाइज करते हैं, हॉस्पिटलाइज कर देते हैं जी। लेकिन यहाँ तात्कालीन कोई सुविधा नहीं है, प्राइमरी ट्रीटमेंट कुछ नहीं है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात, चालकों की बात करूं, चालक भी जैसा भागवत प्रसाद दुबे ने कहा, जो एसीसीएल के सबसे वयोवृद्ध श्रमिक नेता हैं, कि इन्हें जो स्टैंडर्ड पावर कमेटी रहती है उसके हिसाब से ये फिक्स टर्म के एम्प्लॉय होते हैं। 10 साल का माइंस मान लीजिए तो 10 साल आपको फिक्स रहना यहाँ पड़ेगा, यदि आवाज उठाते हो तो निकाल दिया जाता है। जी सर, ये तो हर जगह ऐसा इस बार सहेंगे आप लोग क्या? नहीं सहेंगे सर। यदि किसी भी कर्मचारी को निकाला जाता है किसी बात को लेकर तो क्या ये सहनीय रहेगा? सहेंगे आप लोग? नहीं सहेंगे, ये सहने योग नहीं है। और इसमें देखा ये भी जाता है कि कर्मचारी अगर बोल रहा है किसी के पक्ष में तो उसको आसानी से एक फ़ोन करके उनको बाहर कर दिया जाता है कि कल से आप ड्यूटी पे नहीं आएंगे। आपके साथ मैंने कहा एसीसीएल के सबसे सीनियर श्रमिक नेता, एनसीडब्ल्यू के जो आपके वहाँ की यूनियन है राष्ट्रीय कोयला फेडरेशन, उसके लीडर आप लोगों के साथ, उन्होंने आप लोगों से संवाद भी किया। ऐसा यदि किया जाता है तो आपकी आवाज़ कहीं ना कहीं माननीय उच्च न्यायालय तक जाएगी इस कंपनी के खिलाफ। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। क्या पूरा मामला क्या रहा आज जो आप लोग लामबंद हुए? पूरा मामला क्या था? बातचीत कब से चल रहा था? 16 तारीख से हमारी बातचीत हो रही थी मैनेजमेंट से। हाँ, 20 तारीख तक इनका कहना था आपका जो पेमेंट का इशू है वो क्लियर कर देंगे, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। इससे पहले भी कई बार मतलब तारीख दिया गया है, जो तारीख कभी बढ़ जा रहा है, उससे पहले तो सॉर्ट आउट हो नहीं रहा है, वो बढ़ ही जा रहा है। अच्छा विनोद भाई, आप लोग का पेमेंट जो है वो बैंक के माध्यम से होता है? जी नहीं, बाइक कैश होता है। आधे लोगों का बैंक में आता है, कुछ जो पुराने हैं और जो अभी हैं उनके आधे लोगों का कैश पेमेंट दिया जाता है। ये आज़ादी का कैसा अमृत महोत्सव! केंद्रीय कोयला मंत्री माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को संज्ञान में लेना चाहिए। आजाद भारत की यह कैसी तस्वीर है? आजाद भारत की यह कैसी तस्वीर है? शोषण खुलेआम किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया और 2047 तक भारत को विकसित भी बनाया जा रहा है। क्या मानते हैं ये कैसी दशा है आज के डेट में? बहुत ही दयनीय और गंदा स्थिति है हमारे लिए। कर्मचारियों का तो इतना शोषण हो रहा है कि मत कहिए। अगर कोई गलती से आवाज़ भी उठाता है तो बेटा तुम बोरिया बिस्तर समेटो, निकलो घर से। ऐसा जी। ऐसे लोगों पे एफआईआर क्यों नहीं? ऐसे नुमाइंदे जो प्रतिनिधि बन के यहाँ बैठे हैं उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ खुलेआम मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। ये कब तक सहेंगे आप लोग? कब तक सहेंगे आप लोग? नहीं सह सकते, नहीं सह सकते, नहीं सहे, इसीलिए बाहर हो गया सर, इसीलिए हम लोग अपना आवाज। तो भाई यहाँ के प्रतिनिधि साफ तौर पे बोल रहे हैं कि मैं यहाँ प्राथमिक चिकित्सा सुविधा है कि नहीं, इन्हीं से पूछ लीजिए। ये कैसा जवाब है इनका? तो आप ये मानवता को शर्मसार करता हुआ जवाब, मानवता को शर्मसार करता हुआ जवाब है। मेडिकल सुविधा अगर जहाँ पर है वो दिखा दें। अचानक मान लीजिए किसी का दुर्घटना हो जाए, वेन कट जाए, तो इनके पास तो ब्लड बंद करने के लिए बैंडेज भी नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सर, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं कहाँ तक पढ़े हैं। मानवता का जवाब मैंने पूछा तो वो भी बोले इन लोग से पूछ लीजिए। हैं, अजीब बात है। ऐसे कंपनी और उनके ऐसे नुमाइंदे क्या इसके लिए जिम्मेदार नहीं? इस शोषण के लिए, इस शोषण में बराबर के भागीदार ये लोग हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल हैं सर। क्या लगता है, क्या लगता है ये आंदोलन आप लोग का जो आज किए हैं, आप सडन किए हैं, ऐसा कुछ बातें हुई हैं? क्या कहना है इन लोगों का? मैं छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन से सूरजपुर जिला अध्यक्ष हूँ। मैं इनको 2025 से लेटर पैड के माध्यम से अवगत करा रहा हूँ कि यहाँ के ड्राइवर भाइयों का शोषण हो रहा है और इनको उचित वेतन दिया जाए, इनका जो खाना का कटौती है वो बंद किया जाए, आई कार्ड दिया जाए, नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाए। तो ये सब के लिए मैं दो लेटर पैड पहले से ही दे चुका हूँ। बाकी कोई भी संज्ञान में नहीं लिया गया और ना ही इसका कोई जवाब दिया गया कि आप कि क्या इसका निर्णय निकलेगा। मैं संगठन की ओर से इनको अवगत कराया हूँ 2 बार, लिखित में कराया हूँ मैं। हमने जब बात की यहाँ मैनेजमेंट के पदाधिकारियों से, जो प्रतिनिधि हैं, उन लोगों ने कहा कि नहीं, लिखित में कुछ नहीं दिया गया है ना? ये क्या सही कह रहे हैं कि लिखित में कुछ नहीं दिया गया? मेरे पास अभी भी है सर, कभी भी मैं दिखा सकता हूँ उसको। इनका रिसीविंग है मेरे पास, कैसे झूठ बोल सकता हूँ मैं ऐसे चेहरों को भी दिखाना चाहता हूँ
जो कहीं ना कहीं अपने बच्चों की परवरिश के लिए जान जोखिम में डालकर मेहनत कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आपका जितना तनख्वाह है उतना नहीं दिया जा रहा है। आप लोग का पीएफ काटा जा रहा है क्या? प्रोविडेंट फंड कट रहा है, प्रोविडेंट फंड भी नहीं कट रहा है, कुछ लोग कट रहा है, कुछ का नहीं कट रहा है। नियुक्ति पत्र दिया गया आपको, अपॉइंटमेंट लेटर? आई कार्ड नहीं मिला सर, आई कार्ड तक नहीं मिला है सर। आई कार्ड नहीं दिए, आप लोगों ने कभी बोला इसके लिए कि आई कार्ड? बार बार बोल चुके हैं हम लोग सर। घर से निकलते हैं ये मजदूर, इन्हें अचानक पुलिस कानून व्यवस्था के दायरे में रोक ले तो ये अपना परिचय पत्र भी नहीं दिखा सकते। ये कैसी कंपनी है? ये आशीर्वाद रियल इस्टेट और ट्रांसपोर्टिंग प्राइवेट लिमिटेड आखिर कैसी कंपनी है जो स्थानीय, यहां से महज कुछ कदमों की दूरी पर स्थानीय विधायक का घर है। भूलन सिंह मरावी यहीं के रहने वाले हैं। उनके घर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर भी यह माइंस प्रीमाइसेस नहीं है, और यहाँ रायपुर की यह कंपनी आके यहीं के स्थानीय श्रमिकों का शोषण कर रही है। कभी उन तक आप लोगों ने शिकायत पहुंचाई थी? भूलन सिंह मरावी तक आप लोग गए थे? नहीं पहुँचाए हैं। पहुंचाया किसी भी गाँव वाले बताइए कौन पहुंचाया है? पहुंचाए हैं सर, जितना वर्कर हैं उतना पहुंचाए हैं सर। हाँ। हड़ताल में कई बार हुआ, उसमें पहुंचाए। विधायक जी आपको भी सुनना चाहिए, आपको भी इस पर बिल्कुल संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करना चाहिए। आज जो आप लोगों ने वेतन के लिए ये आंदोलन किया, यहाँ पे एकत्रित हुए, क्या ये मांगे नहीं मानते हैं या किसी तरह की कार्रवाई करते हैं, नहीं करते हैं तो कानून का दरवाजा खटखटाएंगे? बिल्कुल खटखटाएंगे, कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। जी गाय की रोजी रोटी है, बच्चे हैं, बीवी हैं, घर परिवार है, सभी को तो चलाना है। ऐसे में कैसे चलेगा? अब हम काम करने के बाद भी हम गिड़गिड़ा रहे हैं सर, पेमेंट दे दीजिए, ये कैसे होगा? ये संभव तो नहीं है और उचित भी नहीं है। बहुत भारी विडंबना। कोयला उत्पादन जो देश को ऊर्जा देता है, वहाँ काम करने वाले ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। लगातार इनके ही पार्टिसिपेशन से कोयले का उत्पादन होता है, कोयला यहाँ से सीएचपी तक जाता है और आपके घरों तक रोशनी होती है। इनका इस तरीके का शोषण क्या किसी तरीके से क्षमा करने योग्य है? 2 साल से तो किया गया, आगे भी किया जा रहा है। अपनी आवाज़ उठाए हैं ये लोग, क्या करेंगे यदि मान लीजिए आप लोग की मांग आज नहीं सुनी जाती है तो आने वाले समय में क्या करेंगे? जी अभी जैसे हमारे ड्राइवर भाइयों से जो वार्तालाप हुआ है, कल भी हम लोग आए थे, आज भी आए हैं। इनका कहना है पहले हमारा पेमेंट का सॉर्ट आउट हो, इसके बाद ही काम स्टार्ट किया जाएगा, अन्यथा इनका काम चलता रहेगा और हमारे तरफ कोई ध्यान देगा नहीं। इनका काम चलता रहेगा, कोई ध्यान देगा नहीं, शोषण लगातार जारी रहेगा। अब देखना होगा जो मैनेजमेंट है आशीर्वाद रियल इस्टेट एंड ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का, वो क्या इसमें डिसीजन लेता है। और सबसे बड़ी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा, ACCL प्रबंधन को इसमें हस्तक्षेप करना अमूमन बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि उनके प्रीमाइसेस में यदि शोषण हो रहा है, हाई पावर कमेटी तक के बातों को नहीं माना जा रहा है, तो आखिर ACCL की मौजूदगी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का मतलब ही क्या होगा? ACCL को संज्ञान में लेकर ऐसे कंपनी के विरुद्ध जांच कर कार्रवाई भी करनी होगी जो मजदूरों का शोषण लगातार कर रहे हैं। सहयोगी हिमांशु के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।